हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम वॉर। मैं कुलदीप सिंह आज आपके साथ डिस्कस करूंगा 1 दिसंबर 2021 के क्वेश्चंस का करंट अफेयर्स। प्रत्येक क्वेश्चन को हम विद एनालिसिस करेंगे, जिससे उस क्वेश्चन से रिलेटेड एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो वीडियो को ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेना है, ताकि वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, जिस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहां से सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र विकसित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में है रानीखेत। तो रानीखेत यहाँ पर 90 प्रजातियों की घास उगाई गई है। तो सही आंसर होगा उत्तराखंड, जहाँ पर भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र विकसित किया गया है। तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। उत्तराखंड में ही भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है। उत्तराखंड में भारत का पहला लाइकिन पार्क भी खोला गया है। और उत्तर भारत का सबसे बड़ा पामेटम भी यहाँ पर बनाया गया है, जहाँ पर पाम के पेड़ लगाए गए हैं। और भारत और यूके के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है अजय वॉरियर, तो उसका आयोजन भी उत्तराखंड में ही किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्मार्टफोन कंपनी ने भारत की पहली 5G कॉल की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ओप्पो। तो ओप्पो ने हैदराबाद में लेबोरेटरी में भारत की पहली 5G कॉल की है। VONR कॉल, ये भारत की पहली 5G कॉल की है ओप्पो ने। तो इसकी जो वॉइस क्वालिटी है वो 4G कॉलिंग के कंपेयर में बहुत ही अच्छी है, बहुत ही शानदार। और ओप्पो की बात करें तो ओप्पो एक चाइना की कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने किस देश के साथ AK-203 राइफलों के बड़े पैमाने पर उत्पादन को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रूस। तो रूस के साथ AK-203 राइफलों के बड़े पैमाने पर उत्पादन को मंजूरी दे दी है। तो बात करें रूस की, तो ये है मैप में रूस। रूस की कैपिटल है मॉस्को। यहाँ की करेंसी है रशियन रूबल। प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं मिखाइल मिशुस्तिन। और रूस में माउंट एल्ब्रस है और लेक बैकाल भी रूस के अंदर है। नेक्स्ट है, हाल ही में स्टीफन सोंडहाइम का निधन हुआ है। वे कौन थे? तो ये थे संगीतकार स्टीफन सोंडहाइम। ये संगीतकार थे। ये हैं इमेज में स्टीफन सोंडहाइम। और इन्होंने 8 ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं और 8 टोनी पुरस्कार भी जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वायुसेना प्रमुख VR चौधरी किस देश की 5 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मिस्र। तो हमारे जो वायुसेना प्रमुख हैं VR चौधरी, ये मिस्र की 5 दिन की यात्रा पर गए हैं। तो बात करें मिस्र की, तो ये है इमेज में मिस्र। इजिप्ट जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ब्राउन कलर का, ये है मिस्र। मिस्र की कैपिटल है काहिरा। करेंसी है पौंड और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल फतेह अल सीसी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रेलवे कहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा सेतुबंध बना रहा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मणिपुर। तो भारतीय रेलवे मणिपुर के अंदर दुनिया का सबसे ऊंचा सेतुबंध बना रहा है। तो बात करें मणिपुर की, तो ये है मैप में मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है N वीरेन सिंह और राज्यपाल हैं L गणेशन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिंटो हॉल का नाम बदल दिया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने मिंटो हॉल का नाम बदलकर कुशाभाऊ ठाकरे के नाम पर रख दिया है। ये आपको जो इमेज में दिख रही है वही बिल्डिंग है जहां पर मध्य प्रदेश की विधानसभा लगभग 40 साल तक चली थी। तो बात करें मध्य प्रदेश की,
तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। और मध्य प्रदेश में एक इम्पॉर्टेंट योजना शुरू की गई है, एक जिला एक शिल्प अभियान। ये आपसे अगर पूछा जाए किस राज्य से संबंधित है तो मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में एक और योजना शुरू की गई है, संकल्प योजना। संकल्प योजना ये मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में शुरू की गई है, जो कि बुजुर्गों को जो सहायता प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है, संकल्प योजना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 6 दिसंबर को किस देश के राष्ट्रपति भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रूस। तो रूस के जो राष्ट्रपति हैं वो भारत की 6 दिन की यात्रा पर आ रहे हैं। तो रूस के राष्ट्रपति कौन है? रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, और यही व्लादिमीर पुतिन जो है भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में नर्मदा सिल्क को पुनर्जीवित करने के लिए पायलट योजना शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में नर्मदा सिल्क को पुनर्जीवित करने के लिए पायलट योजना शुरू की गई है। जम्मू कश्मीर, जहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा। अगला प्रश्न है, 39वें प्रगति संवाद की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा प्रगति का जो 39वां संवाद है उसकी अध्यक्षता की गई थी। प्रगति यानी कि प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। तो प्रगति ये है क्या? तो देश के अंदर रेलवे, रोड, पावर, पेट्रोलियम, इन सब के अंदर एक मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है, और इसी के लिए जो मीटिंग होती है उसी का नाम प्रगति है। और इसकी 39वीं मीटिंग किसकी अध्यक्षता किसने की है? तो वो की है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अगला क्वेश्चन है, लड़कियों के लिए जम्मू कश्मीर बैंक की तेजस्विनी और हौसला योजना नाम से 2 योजनाएं शुरू किसने की हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, निर्मला सीतारमण। तो निर्मला सीतारमण के द्वारा ये दोनों योजनाएं, तेजस्विनी और हौसला, ये योजनाएं शुरू की गई हैं, जो कि महिला उद्यमियों के लिए यह योजना चलाई गई है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित मोहम्मद बिन राशिद अल मकतम क्रिएटर स्पोर्ट्स अवार्ड किस देश के प्रधानमंत्री को दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान। जैसा कि आपको पता होगा, पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, वो एक क्रिकेटर रहे हैं। तो पाकिस्तान के इमरान खान को यूएई ने अपना इंटरनेशनल स्पोर्ट पर्सनैलिटी का अवार्ड दिया है, यानी कि प्रतिष्ठित मोहम्मद बिन राशिद अल मकतम क्रिएटर स्पोर्ट्स अवार्ड दिया है। बात करें पाकिस्तान की, तो ये है मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, यहाँ के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी और प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान। अब पिछले वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। पिछले वीडियो में क्वेश्चन पूछा था आपसे, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने दुनिया का पहला डार्ट मिशन लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन सी, नासा। तो नासा एक अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, और इसने जानबूझकर एक अंतरिक्ष यान को दुर्घटनाग्रस्त करके एक क्षुद्र ग्रह का मार्ग बदलने के लिए डार्ट नाम की एक अपनी तरह का पहला मिशन लॉन्च किया है। डार्ट यानी कि डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। तो नासा ने अंतरिक्ष में जो उल्का पिंड हैं उनकी टक्कर अपने अंतरिक्ष यान से कराने के लिए डार्ट मिशन को लॉन्च किया है। और बात करें नासा की, तो नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में, और स्थापना हुई थी इसकी 29 जुलाई 1958 में। और अब आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्वेश्चन है, पुणे में किस राज्य के मुख्यमंत्री को महात्मा फुले समता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका ऑप्शन है छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और हो सके तो क्वेश्चन के बारे में डिटेल में लिखना है, क्योंकि जिस क्वेश्चन के बारे में आप डिटेल में लिखते हो, उसका एनालिसिस करते हो, तो वो आपको अच्छे से याद हो जाता है।
तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, जिस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ से सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और इन क्वेश्चन से रिलेटेड या कहीं से भी अगर आपका कोई भी डाउट एंड कोई भी क्वेरी है तो उसको आप हमसे कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। एग्जाम वॉर ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।